कल के फॉर्मूले रिवाइज करते अपन कि ए यूनियन बी में कम से कम कितने पॉइंट्स रहेंगे, मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम यानी कम से कम। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी, दो सेट, तो दोनों में जो मैक्सिमम रहेगा वो रहेंगे इसके मिनिमम। एन ऑफ ए और एन ऑफ ए के मैक्सिमम पॉइंट्स इसके मिनिमम, और मैक्सिमम पॉइंट्स किस करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये दोनों की एडिशन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इसके लिए क्या बताया था मैंने कि एन ऑफ मैक्सिमम ऑफ n of a n of b, it is less than or equal to number of points in a union b, it is less than or equal to n of a plus n of b। a इंटरसेक्शन b में कम से कम पॉइंट रहेंगे 0 और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे एन ऑफ ए और एन ऑफ बी में मिनिमम नंबर इन एन ऑफ ए एन ऑफ बी। ये एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन थोड़ा एग्जांपल। इधर एन ऑफ ए इक्वल टू 20 और एन ऑफ बी 30 है, यानी सेट ए में 20 पॉइंट्स है और बी में 30 पॉइंट्स है। सेट ए में 20 पॉइंट्स और सेट बी में 30 पॉइंट्स। तो मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी में कम से कम कितने पॉइंट्स रहेंगे, मिनिमम यानी कम से कम कितने पॉइंट्स रहेंगे, तो 20 और 30 दोनों में मैक्सिमम, 20 और 30 में मैक्सिमम है 30, तो ये 30 पॉइंट हो गए ए यूनियन बी के कम से कम पॉइंट्स। और ए यूनियन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट्स रहेंगे, मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, ये दोनों की एडिशन n of a plus n of b 20 plus 30 equal to 50। यानी ये स्टेप जो कंबाइन करके 30 लेस देन और इक्वल टू n of a union b लेस देन और इक्वल टू 50, यानी a union b में ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट्स, इसके ऊपर पॉइंट्स नहीं आएंगे और कम से कम पॉइंट्स रहेंगे 30। ये आइडेंटिटी के लिए याद रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन a union b इज मैक्सिमम ऑफ n of a n of b, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम यानी इधर का नंबर, और ये मिनिमम मींस दिस नंबर, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर कैसे निकालना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी किया तो मैक्सिमम नंबर निकलता, और मिनिमम के लिए दोनों का मैक्सिमम एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों में ग्रेटर 30 है, मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट 30 है, तो 30 यहाँ पे आएगा। Second, minimum of n of a intersection b, it is always 0, minimum of n of a intersection b 0, और मैक्सिमम कौन सा रहेगा, तो n of a और n of b का मिनिमम, n of a और n of b है 20 और 30, इसमें मिनिमम 20 है तो ये है 20, and n of minimum number of points will be always 0, and therefore we write 0 less than or equal to n of a less than or equal to 20। ये मिनिमम ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू है किसकी, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये मैक्सिमम ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट्स रहेंगे 20, ये मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20। फिर एक बार एन ऑफ ए में 20 पॉइंट्स, एन ऑफ बी में 30 पॉइंट्स, तो n ऑफ ए यूनियन बी में कम से कम कितने पॉइंट्स रहेंगे, कम से कम लेना है तो दोनों नंबर का मैक्सिमम लेना है, 20 और 30 का मैक्सिमम 30 है तो ये 30 यहाँ पे आ गए। मैक्सिमम ऑफ n ऑफ ए n ऑफ बी, मैक्सिमम ऑफ n ऑफ ए n ऑफ बी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रहेंगे n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी, 20 प्लस 30 यानी ये 50, ये 50 आ गया यहाँ पे। और जो मिनिमम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम पॉइंट्स रहेंगे ऑलवेज 0 और मैक्सिमम पॉइंट्स रहेंगे 20 मींस मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी दोनों में कम से कम कहां पर है 20 है, तो यहाँ पे 20। एग्जांपल्स है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज
कॉमा देके ब्रेसेस में लिखना है। जरा पहला सेट है ए इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मोमेंट। सेट में एलिमेंट्स लिखते वक्त एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है। सेकंड, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, एलिमेंट आगे पीछे हुए तो भी चलता, लेकिन एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। तो ये मूवमेंट वर्ड में एम, एम के बाद में है ओ, वी, वी के बाद में है ई, एम डबल आ गया, इससे डबल नहीं लेना है, ई वापस डबल आ गया, ई लेना नहीं है, एन और उसके बाद में टी। टोटल कितने हैं? 6 लेटर्स। अपन लिखेंगे ए सेट में कर्ली ब्रैकेट में पहला लेटर एम, कॉमा, लेटर के बाद में कॉमा लिखना है। सेकंड ओ, ओ के बाद में कॉमा, फिर वी, वी के बाद में कॉमा, ई, ई के बाद में कॉमा, फिर एन, फिर टी। एम ओ वी ई एन टी, टोटल 6। सेकंड बी सेट है। बी सेट में इंटीजर्स होना, इंटीजर्स, इंटीजर यानी फ्रैक्शन नहीं। -3/2, -3/2 यानी -1.5, 3/2 यानी 1.5, 9/2, 9/2 यानी 4.5, 1.5 के पहले का इंटीजर, -1.5 के पहले का इंटीजर और 1.5 और 4.5 इसके बीच में के इंटीजर्स, बीच में के इंटीजर्स कौन कौन से हैं इसमें? एक है -1, -1 के बाद में 0, फिर 1, 2, 3, 4, 4 के बाद में 4.5 आता, -1 के बाद में -2 आएगा, यहाँ पे -1.5 है, इसके इधर का नंबर नहीं ना, लेफ्ट का, यानी नंबर कितने आ गए? -1, 0, 1, 2, 3, 4। x is an integer, कंडीशन कौन से? -3/2 लेस देन x लेस देन 9/2, यानी -3/2 और 9/2 के बीच में के इंटीजर है। -3/2 यानी -1.5, 9/2 यानी 4.5, इसके बीच में के इंटीजर्स, 4.5 के पहले इंटीजर है 4, 3, 2, 1, 0, -1, -1 के इधर आता -2, लेकिन अपने को -2 नहीं होना, -2 के पहले दैट इज -1.5, -1.5 के पहले दैट इज -1, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सी सेट में x इक्वल टू 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं अपन? n की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखना है, यानी x वैल्यू कौन सी होगी? n इक्वल टू 1 रखने के बाद में 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 1 के बाद में 2 पुट करो, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, बाद में 3, 2 into 3 6, 6 plus 1 7, 3 के बाद में 4, 2 into 4 8, 8 plus 1 9, कहाँ तक? अप टू इंफिनिटी। यानी नंबर कौन से लिखेंगे सी सेट में? पहला 3 के बाद में 5, 7, 9 अप टू इंफिनिटी। x इक्वल टू 2n प्लस 1, सेट सी में एलिमेंट लेना है x, x की वैल्यू है 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n इज नेचुरल नंबर, यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 अप टू इंफिनिटी। n इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने के बाद में 2 into 1 2, 2 plus 1 3, यानी पहला एलिमेंट आ गया 3, n की वैल्यू 2 रखना है, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, सेकंड 5, बाद में 3 रखेंगे, 2 into 3 6, 6 plus 1 7, 3 के बाद में 4, 2 into 4 8, 8 plus 1 9, कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। देखो स्टार्टिंग में बता मैंने m के लेटर्स m, बाद में o, फिर v, e, m नहीं होना, e नहीं होना, n और t, यानी कितने हो गए? 6 लेटर्स, 6 letters M O V E N T। बाद में x is an integer, -1.5 और 4.5, इसके बीच में के इंटीजर कौन से? -1, 0, 1, 2, 3, 4, -1, 0, 1, 2, 3, 4। बाद में यहाँ पे x इक्वल टू 2n प्लस 1,
पहला नंबर 2 into 1 2, 2 plus 1 3, पहला नंबर 3, पहले 2 into 2 4, 4 plus 1 5, सेकंड नंबर 5, 3 into 2 6, 6 plus 1 7, 7 9 etc. ये हो गया इनफाइनाइट सेट, ऊपर के दोनों फाइनाइट सेट्स है। एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी प्रॉपर्टी मेथड। जैसा पहला सेट है ए सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 0। अब ये 0 नंबर कैसा है, इट इज होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, यानी ये नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो अपन ऐसा लिखेंगे, एक सेट कंटेन्स एलिमेंट x such that x belongs to w and x does not belongs to n। x होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। यानी इसका आंसर क्या लिखना है, ए सेट हो गया, ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0 इज द होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x belongs to w and x does not belongs to n। सेकेंड नंबर, सेकेंड में एलिमेंट से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अभी 0 1 2 3, 0 के बाद में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये हो गए इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। यानी x बिलोंग्स टू i इंटीजर, या फिर z भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू z। लेकिन x वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 3 और माइनस 3 तक दोनों भी 0 इंक्लूड है, यानी माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 मीन्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 देन 1 2 3, ये नंबर्स। B set contains 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. B is the set of elements which belongs to Z यानी integers from minus 3 or 3, from minus 3 to 3 और नहीं, यहाँ पे minus 2 minus 3 to 3, and therefore B set it contains all x such that x belongs to Z minus 3 less than or equal to x less than or equal to 3। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल में सेट सी है, न्यूमरेटर में 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर्स है, 1 बाद में 2 2 के बाद में 3 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5 5 के बाद में 6 6 के बाद में 7, यानी न्यूमरेटर इज n। डिनोमिनेटर में 2 5 10 17 26, न्यूमरेटर में n है। अब ये n की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर है 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। बाद में सेकेंड नंबर 2 स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 5। बाद में 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 है तो डिनोमिनेटर है 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10। न्यूमरेटर 4 है तो ये 4 स्क्वायर प्लस 1 यानी 17, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 यानी 5 स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर इज n स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर n स्क्वायर प्लस 1। और n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x equal to n upon n square plus 1, n belongs to capital N। C पहले C को रिप्रेजेंट किया है सेट, बाद में C को लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x equal to n upon n square plus 1, n belongs to Z। लेकिन n की वैल्यू कहाँ तक होना, अप टू 7, यानी n इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 के आगे नहीं होना तो अप टू 7, यानी n इज लेस देन और इक्वल टू 7, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, न्यूमरेटर 1 2 3 4 5 6 7। बाद में नेक्स्ट सेट है 0 -1 2 -3 4 -5 6। यहाँ पे नंबर 0 से ले कंटिन्यूशन में 0 1 2 3, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव है,
पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स -1 रेज टू n, और इसके बाद में यहाँ पे लिखना है नंबर n। अब ये n बिलोंग्स टू w, दो अलग अलग आंसर आएंगे इसमें। n बिलोंग्स टू w, यानी n की वैल्यू 0 ली है तो -1 रेज टू 0 इंटू 0, यानी पहला एलिमेंट आ गया 0। -1 रेज टू 1, -1 रेज टू 1 मीन्स -1 इंटू 1, यानी -1। -1 रेज टू 2 इंटू 2, -1 रेज टू 2 यानी 1 इंटू 2 मीन्स 2। -1 रेज टू 3, -1 रेज टू 3 मीन्स -1 रेज टू 3, दैट इज -1 इंटू 3, जो हो गया -3। यानी इसको ये देख सकते हैं अपन सेट में, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू w और x इक्वल टू -1 रेज टू n इंटू n। यदि यहाँ पे w की जगह n लिखना है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, तो यहाँ पे 0 लाने के लिए पहला नंबर 1 लेते, तो ये -1 रेज टू x की वैल्यू चेंज करना पड़ता, -1 रेज टू n-1, और यहाँ पे n की जगह n-1, यानी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखा तो पहला नंबर आता है 0, n इक्वल टू 2, सेकेंड नंबर आएगा 1, -1 रेज टू 2 -1, इट इज -1, सेकेंड नंबर इज -1, बाद में थर्ड नंबर 2, लाइक दिस। यानी दो आंसर लिख सकते हैं अपन, ये फर्स्ट नंबर यहाँ पे w, सेकेंड नंबर में n, दोनों करेक्ट है। डी सेट यहाँ पे x इक्वल टू -1 रेज टू n-1 इंटू n-1, n बिलोंग्स टू n, और सेट ऑफ ऑल x such that x equal to -1 raised to n into n, n belongs to capital W। पहले थर्ड एग्जांपल में 3 सेट्स गिवन है A B C, और A यूनियन B यूनियन C निकालना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना है। A B C तीनों सेट में डायरेक्ट एलिमेंट्स दिए हुए नहीं है। व्हाट इज द सेट A? A सेट है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, यानी पहले सेट में है, A सेट में है। सेकंड, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स B सेट में है, और ये थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स सी सेट में है। ए सेट कौन सा है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। 6 इंटू -15 ये हो गया -90। -90 के फैक्टर्स अलजेब्रिक सम होना +1, -90 के फैक्टर्स 10 इंटू -9, 10 इंटू -9 -90, तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x -9x माइनस 15 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15। ये पहले दो टर्म में कॉमन 2x, लास्ट टर्म में कॉमन -3, 2x कॉमन तो ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 5, बाद में -3 कॉमन तो 3x प्लस 5, बाद में 3x प्लस 5 कॉमन निकाल लो, सेकंड ब्रैकेट आएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/3 और x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। यानी ए सेट में ये दो एलिमेंट्स आ गए। ए सेट कंटेन्स -5/3 एंड 3/2। ए सेट में -5/3 3/2। अब बी सेट में एलिमेंट्स कौन से होना? x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है। 2x स्क्वायर माइनस 3 5x माइनस 3 इक्वल टू 0।
2 इंटू -3 -6, -6 के फैक्टर्स अल्जेब्रिक सम होना -5 -6 इंटू 1, प्रोडक्ट -6 है, अल्जेब्रिक सम है -5, तो इसको लिखना है 2x² -6x प्लस x -3। फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स 2x कॉमन, लास्ट टर्म में से +1 कॉमन, 2x कॉमन लिए तो ब्रैकेट में x -3 प्लस 1 कॉमन लिए तो x -3, बाद में x -3 कॉमन, द ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1, x -3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -1/2। x यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गए, यानी बी सेट में एलिमेंट्स -1/2 3। ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है? ए सेट में -5/3 3/2, बी सेट में एलिमेंट्स -1/2 3, बाद में सी सेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² -x -3 इक्वल टू 0, 2 इंटू -3 -6, लेकिन -6 के फैक्टर्स अल्जेब्रिक सम -1 होना, तो -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 -6 और अल्जेब्रिक सम -1, तो 2x² बाद में -3x प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x -3, ये हो गया 2x² -3x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स, पहले 2 टर्म है x कॉमन, बाद में +1 कॉमन, 2x -3 अगेन कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 1, तो 2x -3 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू -1, यानी सी सेट में -1 और 3/2 ये 2 एलिमेंट्स। बाद में अपने निकालना है A यूनियन B यूनियन C, यूनियन यानी तीनों सेट कंबाइन करना है, ये हो गया A सेट, ये B सेट और ये C सेट। यूनियन लेते वक्त एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आना चाहिए एंड सभी एलिमेंट्स लेना है, जैसे -5/3 एक ही बार है, बाद में 3/2 2 बार है, लेकिन लेंगे एक ही बार लेना है 3/2, -1/2 एक ही बार है, टेक -1/2, बाद में 3 एक ही बार है, 3 भी आएगा, बाद में -1, 3/2 रिपीट है, 3/2 एक बार लेना है, यानी यूनियन A यूनियन B यूनियन C में -5/3, बाद में -1, फिर -1/2 3/2 3। एलिमेंट्स का सीक्वेंस आगे पीछे हुआ तो भी चलता, यू कैन राइट -5/3 3/2 -1/2 3 -1, ये 6 एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स। बाद में इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तीनों सेट में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, जो मेंबर यहाँ पे है उसमें से यहाँ पे नहीं है, यहाँ के जो है उसमें यहाँ पे नहीं है, यानी तीनों सेट में एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसके बाद में एग्जांपल है ABC आर द सेट्स फॉर द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, ये कॉलेज वर्ड के लेटर्स A सेट में है, ये सेकंड वर्ड है मैरिज, इसके लेटर्स B सेट में, और थर्ड है लगेज, इसके लेटर्स है C सेट में। यानी सेट यदि लिखना रहा तो लेटर्स लिखेंगे एक एक सिंगल करके, कॉमा देख के, सिर्फ रिपीटेशन नहीं होना, जैसे L डबल है E डबल है तो राइट ओनली वंस, यानी A सेट में एलिमेंट्स कौन जाएंगे? C के बाद में O के बाद में L डबल है तो राइट वंस, E डबल है तो एक ही बार आएगा G, यानी COLEG, ये GE। बाद में B सेट में
एम के बाद में ए, आर डबल है, आर एक बार देना है, फिर आई, ए नहीं, ए आ गया, बाद में जी, फिर ई, 5 लेटर्स, एम ए आर आई जी ई। बाद में लगेज, लगेज में आएगा पहला एल, बाद में यू, यू के बाद में जी, जी 3 बार है, एक ही बार लेना है, फिर ए, फिर ई, एल यू जी ए ई। अब निकालना है क्या अपने को? वेरीफाई दैट, ये प्रूव करना है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस के लिए सबसे पहले बी यूनियन सी निकाल लेंगे। बी और सी दोनों सेट कंबाइन करना रहा तो इसके लेटर्स प्लस इसके लेटर्स रिपीटेशन नहीं। अब रिपीट वाले कौन से? जी रिपीट है, जी के बाद में ए रिपीट है, ई रिपीट है, ये रिपीटेशन नहीं होना। एम आर आई ए जी ई और बचे हुए इधर के एल यू, डोंट टेक दिस 3, ये तीनों नहीं लेना है। यानी ए बी यूनियन सी में एम ए आर आई जी ई के बाद में एल यू, आगे इतने लेटर्स ए यूनियन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट क्या करना है? ए सेट में से बी यूनियन सी माइनस करना है। ये ए सेट है, ए सेट में से बी यूनियन सी माइनस करना है। अब ए सेट में इसके जो भी लेटर्स आए हुए हैं वो कट कर देंगे। जैसा ओ नहीं है यहाँ पे, एल से यहाँ पे एलिमेंट है, एल यहाँ पे, तो एल यहाँ से कट कर दो, माइनस कर दो। जी माइनस करना है, जी के बाद में ई है, ये ई यहाँ से माइनस करना है। ओ नहीं है, सी नहीं है, यानी बचेंगे सिर्फ 2, सी और ए, यानी ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से बी यूनियन सी के लेटर्स माइनस कर दिए तो आता सिर्फ सी और ओ। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इसको देंगे नंबर 1। इसके बाद में निकालना है ए माइनस सी, ए माइनस सी, ये ए में से सी के एलिमेंट्स माइनस करना है। अब सी के कौन कौन से एलिमेंट्स है? एल है, ये हटा दो, एल के बाद में जी है, इसको हटा दो, जी के बाद में ई है, हटा दो, बाकी ओ और सी नहीं है, तो ए माइनस सी, ए माइनस सी मीन्स सी कॉमा ओ। बाद में ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी यानी ए में से बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, ए माइनस बी। अब ए में बी के एलिमेंट कौन कौन से है? जी है, ई है, ये हटा दिए, तो सी ओ एल, ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू सी ओ एल। बाद में क्या करना है? ये निकालना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस बी यानी सी ओ एल, सी ओ एल, ए माइनस बी सी ओ एल और ए माइनस सी सी ओ। ये दो सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन से? सी कॉमन है, ओ कॉमन है, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इट इज इक्वल टू सी ओ, और सी ओ मीन्स दिस इज ए माइनस बी यूनियन सी। ये हो गया एग्जाम्पल। बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में।